प्रभु की स्तुति हो। आइए वचन की ओर चलें। दूसरे तीमुथियुस की पुस्तक में उसका 3रा अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ देंगे। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, धन्यवाद देते इस वचन से हमसे बातें कीजिए, आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। यह वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर का भक्त जो है तीमुथियुस को जो लिखता है, तीमुथियुस जो एक जवान एक प्रभु का एक सेवक है, और उसको क्या करता है, पौलुस जो है उसके लिए क्या कर रहा है, एक लेटर लिख रहा है। लेटर में उसको समझा रहा है कि जो सेवकाई जो है परमेश्वर के सामने जो सेवकाई हम कर रहे हैं कितनी कठिन है, किस परिस्थितियों में कर रहे हैं करके उसको वो हमें बताने के लिए बता रहा है। क्या कह रहा है कि पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो अंतिम समय जैसे ये लगभग ये पहली शताब्दी में जो ये किताब लिखी गई, ये पत्री लिख दी गई थी, जो पत्री जो है पौलुस ने तीमुथियुस को लिखी, दूसरी पत्री, और वो क्या कि पहली शताब्दी में लिखी गई। उस समय क्या कहता है, वो अंतिम समय के बारे में वो कोट करके बोलता है। तो अंतिम समय क्या है, अंतिम समय तभी से शुरू हो गया था। उसके बाद वो अंतिम समय बिल्कुल नजदीक आते आते अभी हमारे समय में क्या हो रहा है कि जो बातें जो बाइबल में लिखी हुई है बिल्कुल हम यीशु के आगमन में बिल्कुल हम समीप में है कि यीशु का रहस्य आगमन जल्दी आने वाला है और अंतिम पड़ाव में हम खड़े हुए करके। मगर इस समय में वो कहना क्या चाहता है कि देखो, वो तीमुथियुस को कहता है और कलीसिया को कहता है, जो कलीसिया में जो लोग हैं उनके लिए कहता है, जो सेवा खासकर सेवा करते हैं, जो लोग दूसरों को क्या करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उनके लिए कहता है कि तुम ये बात स्मरण रखो कि भाई अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या करेंगे, जब अंतिम समय होगा वो कठिन समय होगा। कैसे कठिन समय होगा करके जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि क्या क्या जो नीचे लिखता है उसको हम जब देखेंगे उसमें आपको समझ में आ जाए क्या लिखा है। दूसरे जो वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा, अंतिम समय में मनुष्य क्या होगा करके वो बता रहा है, स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। तो अंतिम समय में जो बातें बताई जा रही हैं, इसलिए क्या हो रहा है कि जब अंतिम समय में जो सुसमाचार सुनाया जाना होगा, जो सुसमाचार की सेवा करते हैं, जो जाके सेवा करने वाले होते हैं, उनके लिए क्या कठिनाई होगी कि जो लोग जिनको हम सुनाने जा रहे हैं इतने सारे जो गुणों से भरे हुए होंगे, जो अंतिम समय के लोग, समझ रहे हो। अगर हम लोग जो है कुछ बैक जाएंगे 30 साल 40 साल 50 साल, तो कुछ लोग क्या आते थे, सुनने वाले होते थे, वो क्या होते थे, हेल्प करने वाले होते, स्वार्थी नहीं होते थे, अभिमानी नहीं होते थे। तो क्या करते, थोड़ा बहुत क्या उनके अंदर थोड़ा सा मनुष्य का जो एक मनुष्य तो होता है ना, जो दया और किसी का हेल्पिंग माइंड होता है, वो तो होता था। मगर अब जैसे जैसे अंतिम समय और निकट आते जा रहा है, सारे गुण पाए जा रहे। सिर्फ और सिर्फ ये जो ना, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो उनके अंदर ही नहीं, जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके अंदर भी क्या ये कई गुण ऐसे आ जाते हैं और अंतिम समय कठिनाई हो रही है। समझ रहे इस बात को। इसलिए जब हम लोग जो है प्रभु के काम को करने वाले होते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे होते हैं, ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ेगा। कैसे, जो लोग क्या होंगे, आज अब देखो कि जो क्या कहते हैं स्वार्थी होते हैं, क्या उनको समझाना आसान है। स्वार्थी लोग पता क्या बोलेंगे, आज समय ऐसा है कि किसी पर विश्वास मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। ऐसे ही सिखाया जाता है ना, यूट्यूब पर जितने भी अगर सोच लो आप अनेक शॉर्ट्स या वीडियो देख सकते हो। क्या करते हो लोग कि अपने बारे में सिर्फ सोचो, किसी की भी मत सुनो। घर वाले, माता पिता भी, जिसके पास पैसा होगा उन्हीं को माता पिता भी क्या इज्जत करते हैं करके आपने सुना है, कितने सुनाते हैं ना कि भाई माता पिता भी तभी हमारे साथ है जब हमारे पास पैसा होगा करके। तो ये क्या दिखाता है कि एक इंसान को ये बताया जा रहा है कि सिर्फ तू स्वार्थी बन, मतलब स्वार्थी मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच, अपने माता पिता को भूल जा, अपने भाई बहनों को भूल जा, समाज को भूल जा, किसी इंसान के बारे में मत सोच करके क्या हो रहा है, ये बताया जा रहा है। लोभी मतलब जो लालच, पैसा है तो सब कुछ है, क्या सिखाया जा रहा है। तो ये अंतिम समय जैसे जो मैंने पढ़ा, ये गुण जो है ना, ये अंतिम समय के लोगों के अंदर है। ऐसे परिस्थिति में आप ऐसे जो लोग होंगे उनको आप कैसे प्रभु का प्रेम सिखा पाओगे। इसलिए कहता कि ये याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में क्या होगा, इतने कठिन समय आएंगे कि आप यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाकर किसी के जीवन में जो कार्य करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल समय, कठिन समय होगा। हालेलुया। ये हमारे एक चैलेंज है कि हम कैसे जो है प्रभु के प्रेम को, प्रभु के अद्भुत काम को उनके जीवन में करने के लिए कर पाएंगे, कितना उनको बता पाएंगे। क्योंकि अंतिम समय तो है, अंतिम समय में अनेक लोग स्वार्थी भी हो जाएंगे, लोभी भी हो जाएंगे, आज्ञाकारी नहीं होंगे, अनेक क्या करेंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, प्रेम रहित हो जाएंगे, विश्वासी होंगे, ढीठ बन जाएंगे और कठोर होंगे, घमंडी होंगे, परमेश्वर के नहीं मगर सुख विलास के ही भोगने वाले हो जाएंगे।
उन ऐसे लोगों को आप कैसे सुसमाचार सुनाओगे? आज लोग क्या करेंगे, कहते हैं कि हम क्या है, परमेश्वर का नहीं मगर सुख विलास को चाहने वाला हो जाएंगे। कितने लोग जो मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चर्च तो जाते हैं, मगर उनके लिए भी क्या प्रायोरिटी हो जाती है, क्या महत्व हो जाता है कि आज मेरे पास सुख विलास का सारा सामान होना चाहिए, उसके लिए कॉम्प्रोमाइज हो जाना पड़े। मतलब कि प्रभु को छोड़कर हम उसमें वहां जाएं, सुख विलास के समय में हम अपने सेल्फिश हो जाए। वो कितने लोग आप देखते होंगे, समझ लो। ऐसी परिस्थिति में उद्धार जो है कितना एक क्या देखने के लिए बहुत ज्यादा मतलब अनोखा हो जाएगा। क्या है कि हम कितने लोगों ने उद्धार पर उनको जाकर हम किसी चीज को पूछेंगे तो उनके अंदर उद्धार है या नहीं, डाउटफुल हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो ये अंतिम समय का क्या, ये एक कठिन समय है जो हमें चैलेंज करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में कितने जो लोग जवान बच्चे हैं, कितने जो भाई बहन यहाँ बैठे हो, आप लोग क्या कर सकते हो, सोचकर इसको आप पॉजिटिवली, नहीं यार कुछ भी हो जाए, मेरा परमेश्वर क्या है, वो परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता, यीशु मसीह उद्धार कर सकता, किसी परिस्थिति में किसी को भी निकाल कर लेके आ सकता करके। जब हमारे अंदर क्या होगा, दृढ़ इच्छा होगी, दृढ़ एक निश्चय होगा, दृढ़ हमारा विश्वास होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे अंदर दृढ़ विश्वास होगा, जो पक्का विश्वास होगा, वही क्या अगर दूसरे के जीवन को बदलाव लेके आ सकता है। हालेलुया। अगर हम लोग जो है ना, हम चाहेंगे कि लोग बाग जो प्रभु के पास आए, प्रभु के प्रेम को जाने, मगर वो प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा तो भी हमारे सिर्फ बोलना ही होगा, बाकी काम नहीं होगा। समझ रहे बात को? तो क्या कहता है ये, अभी क्या देख रहे कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो ये कठिन समय कितने लोग देख रहे हो आप? तो ये देख रहे हो, गुण सब देख रहे हो, कठिन समय आप देख रहे हो नहीं देख रहे हो? ऐसे लोग ही है ना। तो ऐसी परिस्थिति सिर्फ ये ना दूसरों पर मत ढूंढिए, हमारे अंदर भी सोचिए कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्या मैं भी क्या कर रहा हूँ, क्या मैं भी जो स्वार्थी बन गया हूँ। कितने की स्वार्थी मतलब क्या, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए काम करना। क्या मैं आज किसके लिए सोच रहा हूँ, क्या मैं किसी दूसरे लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ, क्या यार चलो ठीक है उनके लिए मैं काम कर दूँ। समझ रहे हो? हम क्या पहले तो ये सोचते किसी को हेल्प करने से हम सोचते हैं करेंगे तो हमें क्या लगेगा, मैं एक बार उसको हेल्प करूंगा, उसका काम करूंगा, वो बार बार मेरे पास आकर तंग करेगा। हमारा एहसास होता है ना, ये हमें क्या करता है, स्वार्थी बना देता है, किसी को हम भला काम नहीं करते किसी के लिए। समझो, ऐसी कितनी सारी बातें जो हमें सोचना चाहिए कि या फिर हम लोग प्रभु के नहीं मगर सुख विलास की ओर भाग रहे हैं। तो हमें अंदर अपने अंदर भी जांच कर परख कर हमें चलना चाहिए, क्योंकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे करके। हालेलुया। अब और एक जो इसी में क्या करेंगे, तो अध्याय 4 में उसका 3 वचन पढ़ दीजिए। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। हालेलुया। वचन क्या कहता है? फिर कहता है क्योंकि ऐसा समय आएगा। कैसा समय? ऐसा समय का जो पहले हमने देखा, अंतिम समय, अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। और एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि अंतिम समय के बारे में ही, क्या अंतिम समय में, अंतिम दिनों में यीशु के आने से पहले क्या होगा, अनेक जो है खरा उपदेश क्या नहीं करेंगे। ऐसा समय आएगा कि जो खरा उपदेश मतलब क्या, कि प्योर, जो बाइबल जो कहती है हाँ की हाँ और ना की ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कहेगा कि यीशु मसीह ने ये बोला है तो बोला है, इसमें कहीं भी ना तो परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज करेगा। जो सुनाने वाला, जो इसको प्रचार करने वाला उपदेश है, उसको भी ऐसा ही स्वभाव का होना चाहिए। हमें जब बोलते हैं किसी को, हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज ना होकर हम जो खरा उपदेश सुना सकते हैं क्या? अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, हम बहुत खतरे के समय में है ना। क्योंकि आज जो खरा उपदेश क्या करता है, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। यीशु मसीह का वचन जो कठोर तो होगा, मगर वो हमारे जीवन में जब आएगा तो हमारे जीवन परिवर्तन होता है। मगर आज क्या कह रहा है, कहने की खरा उपदेश लोग सुनना नहीं चाहेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, अगर आप जब बाइबल में से खरा उपदेश सुनाना चाहोगे, कितने लोग सुनने के लिए तैयार होंगे? कितने लोग बोलेंगे हाँ यार ये खरा उपदेश जब हमने सुना दिया, उनको बस कठोरता से बोल दिया, तो वो कहेंगे क्या, ताली बजाएंगे क्या, हाँ बहुत अच्छा प्रचार है करके? कहेंगे यार मेरे को ही बोल रहे हैं, मेरे को ही बोल रहे हैं करके। उनको क्या लगेगा, मैं पास्टर जी ने आज मेरे लिए बोल दिया, ये जो वचन तुम मेरे लिए बोल रहे हो, क्या हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। फिर ऐसे नाराज होंगे कि दोबारा से वो बात करना भी नहीं चाहेंगे। तो खरा उपदेश क्या होता है, प्योर जो डॉक्ट्रिन होता है, प्योर जो वचन होता है, वो सुनने के लिए लोग क्या करेंगे, अपने कानों को फेर कर क्या करेंगे, दूसरी ओर लगाएंगे। अपने जो क्या कह रहे हैं, लिखता है कि क्योंकि जब वो वचन कहता है कि खरा उपदेश सह नहीं सकेंगे, मगर अपने कानों की खुजली के अनुसार क्या करेंगे, उपदेशक क्या करेंगे, जो खरा उपदेश देने वाला होगा उससे वो क्या करेंगे, उनसे हटकर जो उनको क्या करेंगे, उनकी अभिलाषाओं के अनुसार जो प्रचार करते हैं, वो क्या करेंगे, उनको ढूंढ लेंगे, उनको बटोर लेंगे। आज जो उपदेशक की कमी नहीं है,
यूट्यूब खोलो, हजारों लाखों क्या है प्रचारक हैं, जो आपको चाहिए उसको टाइप कीजिए, वो वैसा प्रचार आपके सामने आ जाएगा और उसको सुनकर आप क्या कर सकते हैं, अपने मन की इच्छा को पूरी कर सकते हैं कि भाई मैंने उपदेश सुन लिया करके। मगर वो उपदेश जो आपके जीवन को बदल नहीं सकता, वो उपदेश, वो वचन जो है आपके जीवन के अनुसार नहीं होगा, परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार नहीं होगा, तो आपका जीवन कभी परिवर्तन नहीं होगा, उसमें एक बदलाव नहीं आ पाएगा। क्योंकि वो जो है आप अपने मन के अनुसार, अपने जो है कान को जो सुनने के लिए अच्छा लगता है उसको ढूंढते हुए जा रहे हो। पर परमेश्वर का वचन कैसे होता है, हमारे मन के अनुसार नहीं होता, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके अनुसार परमेश्वर उद्देश्य के लिए क्या करता है, तैयार करता है, उपदेश तैयार करता है हमें सुनाने के लिए, हमें जो सुधारने के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए। मगर क्या होता है, हम उससे हटकर अपने कानों के अनुसार जब ढूंढेंगे तो क्या होगा, हम भटक जाएंगे। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग ऐसे ही लोगों को ढूंढेंगे करके। और वचन कहता है कि क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग अपने कान को सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे, सत्य को छोड़कर क्या करेंगे, जो प्रचार सुनेंगे, जो उनके अनुसार जोक सुनाया जाता है, कहानियां सुनाया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जो लोग बताया जाता है वो उनको अच्छा लगेगा। मगर जो सत्य जो है, सत्य क्या करेगा, वचन कहता है सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य जब जानोगे, सत्य को सुनोगे, तभी क्या होगा, हमारे जीवन में स्वतंत्रता आएगी, हमारे आत्मा में एक बड़ी बेदारी आएगी, हमारे जीवन में उद्धार आएगा। मगर उससे फेर कर हम क्या कथा कहानियों में जाएंगे तो क्या होगा, कथा कहानियों में क्या होगा, हमारा उद्धार नहीं है। कितना भी सुनने में अच्छा लग सकता है, हमारे कानों में अच्छा फील करा सकता है, और मन में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए बड़ा अच्छा उत्साह हो सकता है, अच्छी भावनाएं आ सकती है, मगर वो आपके आत्मा को नहीं बचाएगी। क्या बचाएगा, सत्य जो है, जो यीशु मसीह, यीशु का वचन, जो खरा उपदेश है, वो जब सुनाया जाएगा तब जाकर हमारे आत्मा में क्या होगा, एक आशीष आएगी, एक बेदारी आएगी। हालेलुया। इससे जब हम लोग जो सेवा करते हैं, अगर आप लोग जो बैठे हुए, हम जो विश्वासी से हटकर, हम विश्वासियों का पड़ाव पार करके चेले की ओर हमें जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम चेला बनते हैं तो हमें ये सामना करना पड़ेगा कि अंतिम दिनों में क्या कठिन समय आएंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों का सामना कर रहे हैं जो क्या है, टोटली जो है, जो हम जो सोचते वैसे नहीं, बिल्कुल अलग है। स्वार्थी भी होंगे, अभिमानी भी होंगे, घमंडी भी होंगे, ढीठ भी होंगे, परमेश्वर के नहीं मगर सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ऐसे लोगों से कैसे आप सुसमाचार सुनाओगे। और यहाँ लिखा है कि जब हम लोग खरा उपदेश सुनाने जाएंगे तो लोग सुनना नहीं चाहेंगे, तो खरा उपदेश आप कैसे सुनाओगे। ये चैलेंजिंग है कि जब लोग नहीं बदल रहे, मगर हम क्यों बदले, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु ने हमें बुलाया है, तो हमें जो प्रभु हमसे कहता है उसको हमें बोलना है। हो सकता है कि जब हमें सच्चाई तो बोलना है, मगर हमें इस बात को समझना चाहिए कि अंतिम समय में है हम लोग, तो ऐसी कठिनाई का हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, हम प्रार्थना के साथ जितना हमें बोलना है, करने वाला परमेश्वर है। वचन किसका है, परमेश्वर का। सेवा किसकी है, परमेश्वर की है। कलीसिया किसकी है, परमेश्वर की है। सब परमेश्वर का है, तो मगर हम क्या कहें, मैं एक जरिया है प्रभु के वचन को सुनाने के लिए। हम बिल्कुल हिम्मत के साथ जो वचन बोलता है उसको सुनाएंगे, खरा उपदेश बोलेंगे, तो वहां लोगों का छुटकारा होगा, वहां चंगाई होगी, अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। समय इसलिए इस बात से निराश मत होइए कि भाई हम ऐसे लोगों के सामना कर रहे हैं जो हमारी बात नहीं सुन रहे, मगर हम निराशा के बगैर बिल्कुल आशा के साथ जो प्रभु के समूह में विश्वास के साथ आगे बढ़कर प्रभु का वचन सुनाएंगे, तो वहां अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम जरूर होंगे। हालेलुया। इसलिए आप इसको जब पढ़ोगे, हो सकता है आप लोग जो सुन रहे हो, हमें लगता है यार दुनिया कुछ बोल रही है, बाइबल कुछ बोल रहा है, और बाइबल का वचन हमें ऐसे सिखा रहा है, हम लोग इस दुनिया में हम लोग कैसे स्थिर रह पाएंगे, कैसे हम लोग सामना कर पाएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर में आप आगे बढ़िए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का अभिषेक पाइए, प्रभु के वरदान पाइए। निश्चय परमेश्वर जो 2000 साल पहले प्रभु ने दिया वो आज भी देने के लिए सामर्थ्य, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे पर होता है तब हम सामर्थ्य पाकर गवाह ठहरते हैं। हालेलुया। 2 विषय के लिए हमने देखा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ऐसा समय आएगा जो खरा उपदेश लोग नहीं सुन पाएंगे। समझ रहे हो। तो समय जो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किस समय में हैं, किस लेवल पर है, किस जगह में है, उसके अनुसार प्रभु हमारी अगुवाई करता है। समय को अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, और इस परिस्थिति में जो भी कुछ होगा आप लोग को उसको सामना करना पड़ेगा। आपको सच्चाई जानना पड़ेगा कि ऐसे ही लोग हमें मिलेंगे, चाहे वो घर पे होंगे, बाहर होंगे, समाज में होंगे, मगर ऐसे लोगों का आपका सामने होने वाला है। इसलिए उसके लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। हालेलुया। जितना प्रभु से हम प्रेम करेंगे, परमेश्वर उतना हमें बल ताकत देगा। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।